आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है मेरे लिए, क्योंकि ये व्लॉगिंग नहीं है, ये मेरी दिल की आवाज़ है जो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरा और 30 पे बच्चे और 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतज़ार। ऐसी किसी पिटी लाइफ मुझे नहीं जीनी। वहाँ उस वादियों के पीछे एक नशा सा था और वो नशा प्यार का था। मैं उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, गिरना चाहती हूँ, बस रुकना नहीं चाहती। ये लड़की ना बहुत ही एम्बिशियस थी बचपन से ही। मुझे बचपन से हर एक चीज़ पे इंटरेस्ट था। जब भी मुझे पूछता था कोई कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, मैं हमेशा कहती थी कि मुझे पायलट बनना है। अब आसमान छूने का सपना तो मुझे बचपन से ही था, चाहे वो पायलट बन के ही क्यों ना हो, लेकिन लाइफ में उड़ना तो ज़रूर था मुझे। बचपन में पायलट क्या होता है उसका तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। बस पापा का सपना मैं पूरा करना चाहती थी, क्योंकि मेरे पापा का सपना था कि वो एक ना एक दिन पुलिस पे जाए। और मेरे पापा आर्मी के लिए सिलेक्ट हुए थे, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से वो जा नहीं पाए। लेकिन पापा मुझे बचपन से कहते थे कि मैं अपना वर्दी वाला पिक्चर तो यहाँ टांग नहीं पाया, लेकिन इस घर पे तेरा वर्दी वाला पिक्चर तो ज़रूर देखना चाहता हूँ। बस ये सपना के लिए पापा ने मुझे जूडो कराटे पे भर दिया। अब 3 या 4 साल से ही मैं जूडो कराटे की क्लासेस करने लगी थी और आज मैं एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब मैं डांस करते हुए दूसरों को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे डांस क्यों नहीं आता, पर जब मैं स्टेज पे उतरी तब मैं डांस तो बहुत अच्छा कर ली, लेकिन खुद का ही पैर तोड़ दी। अब पैर टूटा उसका गम नहीं था, बल्कि इस चीज़ का गम था कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और पैर टूटना वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मैं अपना पैर को देख के इसलिए रोती थी कि मैं अब और कोई भी स्पोर्ट्स नहीं कर सकती। घर वालों से छुप के मैंने रोते रोते उसी पैर पे दौड़ा है, क्योंकि मुझे 10-15 दिन में ठीक होना था, ऑल बिकॉज मेरा इवेंट था। मैं ठीक से खड़े नहीं हो पाती थी और वो दिन आ चुका था जब मेरा इवेंट था। बहुत लोगों ने मुझे मना किया, लेकिन मैं उसी पैर पे खेली और डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड बनाया और आज तक मेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ा है। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ने वाली हूँ एंड देखते ही देखते मैंने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स एंड बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स भी अपने नाम करवाए। ये सब करके मैं अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रही थी ताकि मुझे पुलिस में भर्ती होने से कोई ना रोक सके। अब वो दिन था जब मैं अपने आप को एसआई के लिए प्रिपेयर कर रही थी और मैंने फॉर्म भी भर दिया, पर मैं रिजेक्ट हो गई और रिजेक्शन का रीज़न 1 साल छोटी हो गई मैं। अब मेरा ड्रीम पता नहीं क्यों मुझे दिखाई नहीं दिया और फिर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। अब ग्रेजुएशन के टाइम मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले कि तू मॉडलिंग क्यों नहीं करती, मॉडलिंग कर ले। अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आए, लेकिन पता नहीं क्यों दिल नहीं माना। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि मैं मॉडलिंग चुनूँ या फिर पायलट चुनूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एयर हॉस्टेस करती हूँ। इससे मेरा ग्लैमर वाला सपना भी पूरा हो जाएगा और एक तरह से पायलट्स के साथ भी कनेक्टेड रहूँगी। फिर बहुत बड़ी रियलिटी मुझे हिट की कि इकलौती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भाई बहन नहीं है। जो भी करना है मुझे ही करना है पापा मम्मी के लिए, तो बेटर होगा पास ही रह के करूँ जो भी करना है। फिर मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब और यूट्यूब के साथ साथ मैंने MBA भी कंप्लीट कर ली। अब MBA कंप्लीट होते होते मेरा प्लेसमेंट भी हो गया और मैं अभी जॉब करती हूँ। जब मेरा जॉब लगा मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए, सब कोई खुश थे और मैं भी खुश हूँ। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना था और मेरा ड्रीम और मेरा सपना सब पीछे छूट गया। आज भी स्पोर्ट्स के लिए मेरे दिल में बहुत रेस्पेक्ट है। वो ज़िद होता है ना, वो चीज़ है मेरे को स्पोर्ट्स को लेके। खैर कोई बात नहीं, ये तो लाइफ में होते रहते हैं। आगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं पक्का करने वाली हूँ। अब पापा ने मुझे खुद ही पुलिस के जॉब के लिए मना कर दिया, क्योंकि पापा ने कहा कि उसमें लाइफ का रिस्क रहता है और पापा मुझे लेके कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। मेरे लाइफ का सबसे बड़े इंस्पिरेशन मेरे पापा हैं और ये बस बोलने के लिए नहीं है, ये सच में है। मैं हर एक छोटी चीज़ ना अपने पापा से ही इंस्पायर होके करती हूँ, पर मैं अपना रोल मॉडल अपने पापा को ही मानती हूँ और सबसे बड़ी मोटिवेटर मेरी मम्मी को। मेरे मम्मी पापा का बचपन ना बहुत ख़राब गुजरा है। मेरे पापा ने ना अपने ही हिम्मत से ज़ीरो से स्टार्ट किया था हर एक चीज़। जब पापा ने मम्मी से शादी किया था
तब पापा के पास कोई जॉब नहीं था। तब मेरी मम्मी पापा के लिए हिम्मत बनी थी। शादी के 10 दिन के अंदर ही मम्मी ने अपना सारा सोना पापा को दे दिया और कहा कि जो भी करना है इससे करो। मेरे पापा रोते नहीं है, लेकिन उस दिन मेरे पापा चुप के रो रहे थे। और उस दिन पापा ने कसम खाया कि जितना सोना मम्मी से वो लिए हैं उसका दुगना उनको रिटर्न करेंगे। और उस दिन के बाद से पापा ने मम्मी को कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। और बस इसी चीज़ के लिए मुझे मेहनत वाले लोग और हिम्मत वाले लोग बहुत पसंद हैं। और मैं खुद भी एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंचना चाहती हूँ जहाँ से मुड़ के देखूँ तो मुझे खुद की अपनी स्ट्रगल दिखाई दे। मैं मेहनत करने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेहनत अगर करोगे तो भगवान उसका फल ज़रूर देता है। ऐसे मेहनत करने वाले को खाली हाथ तो भगवान कभी नहीं भेजता। एक चीज़ तो मुझे पता चल गया कि यू कैनॉट हैव ऑल द थिंग्स इन द लाइफ। एज नैना सेड, जितनी भी ट्राई कर लो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो पीछे छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मज़ा लेते हैं ना। तो इसलिए अभी मैं मेरे लाइफ में जो चल रहा है उसी का मज़ा ले रही हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे आपको बताना है और मुझे उसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को मेरे से रिकॉग्निशन नहीं मिले, उनके नाम से मुझे जाना जाए कि ये उनकी बेटी है। तो इसलिए मैं अपने चैनल का नाम चेंज करना चाहती हूँ और कुछ ऐसा नाम मुझे सजेस्ट करो जो मेरे पापा से रिलेटेड हो। कमेंट में मेरे इस चैनल का न्यू नेम पक्का से बताना, क्योंकि उससे मेरा बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं चाहती तो खुद से भी रख लेती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस पे इन्वॉल्व रहें। और मैंने ये ठान लिया है कि अब से मेरे हर खुशी और हर दुख पे आप लोगों को जैसे भी इन्वॉल्व करूँगी। चलो, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। होप ये वीडियो पसंद आया होगा।